अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं गजरेले की रेसिपी। और उसके लिए मैंने लिया है 4 से 4.5 kg मिल्क और उसको मैंने ऊपर करने के लिए रख दिया। और इस तरफ मैंने लिया है अपने अंदाजे से 1 kg के लिए ना, मैं एक ये जो होती है ना, इसको क्या कहते हैं, ये चावल लेती हूँ। उसी हिसाब से मैंने ये चावल ले लिए। और साथ ही साथ मेरे पास इलायची, किशमिश, बादाम, खोपड़ा और चीनी अगर मुझे कम लगेगी मैं और डालूँगी, क्योंकि हम चीनी जो है वो कम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये मेरे पास कैरेट्स हैं 1 kg। और मुझे ना गजरेला ना ज़्यादा ना रेड नहीं पसंद, और उसके लिए मैं आपको एक टिप दूँगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी जस्ट मैंने ऊपर दूध रखा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। और साथ ही मैं ना इसको ना चावल को इसमें डाल देती हूँ, ताकि जैसे जैसे दूध बॉईल होता है तो ये चावल भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इनको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। ये देखें जी, ये पक रहा है। इसमें मैंने जस्ट चावल डालने और अभी कुछ भी नहीं डाले। दूध और चावल जो अच्छे से पक रहे हैं। जब ये अच्छे से पक जाएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये ओके हो गया, उसके बाद मैं सारे अपने जो लवाजमात हैं ना ये डालूँगी। अभी जस्ट मैंने इसमें चावल और दूध डाल के तो इसको अच्छे से पका रही हूँ। आप देख सकते हैं कैसे पक रहे हैं। बीच बीच में से आप इसको चम्मच हिलाते रहें ताकि ये नीचे बैठ ना जाए चावल। तो खीर अभी तक भी पक रही है। अब इस स्टेज पे मैं जो सेकंड स्टेप आपको बताया था कि मैं गजरेला ज़्यादा रेडिश नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, तो मेरा गजरेला ज़रा वाइट होता है, तो वो स्टेप मैं करने लगी। और इस तरफ मैंने ये बादाम के छिलके भी रिमूव कर लिए, इसको कटिंग कर ली। और ये मैंने खोपड़ा भी काट लिया। और ये अब गाजरों का काम करते हैं। उसके लिए लिया मैंने एक पैन और उसमें मैं ये सारी जो कैरेट्स है ना वो डाल दूँगी। डाल के तो इसको रख दूँगी मैं चूल्हे पे। इसका करेंगे सारा पानी ड्राई, क्योंकि ये पानी में ही सारा रेड कलर होता है। जब ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको डालेंगे अपने इस पकते हुए दूध में। और उसके बाद फिर सारे लवाजमात भी डालेंगे। ये पानी ड्राई करके और इसमें डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गाजरों का पानी ड्राई कर लिया और इसको मैंने प्लेट में इसलिए निकाला कि ड्राई करते करते थोड़ा सा ना नीचे से साथ लग गई थी, तो मैंने कहा स्मेल ना आ जाए, इसलिए मैंने ना उसको नहीं डाला। और ऊपर से मैंने डाल के निकाल के तो अब मैं डालूँगी ये इसमें, ये पकते हुए दूध। अभी इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, जस्ट इसमें ये दूध और चावल पक रहे हैं। अब इसको मैं अच्छे से हिला दूँगी ताकि गाजरे भी जो है वो भी दूध में पक जाए। अब मज़ीद पका के तो फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ भी मैंने नहीं डाला, ना इलायची, कुछ भी नहीं। इलायची भी मैंने यहाँ से बीच में से तोड़ ली है, ये देखिए। देखते हैं मैंने गाजरें डाली तो बबल्स की शक्ल में ये आ गई। इसको अब मुसलसल हिलाना है। इसके ये हिलाने का अमल अब जारी हो गया है। अगर हमने इसको हिलाना छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगी। और साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं इलायची, किशमिश भी मैं सारी नहीं डालूँ, थोड़ी सी डालूँ। देख सकते हैं कैसे उछल के बाहर आ रही है। और बादाम और चीनी मैं ज़रा लास्ट में डालती हूँ। इसको मैं मुसलसल हिलाऊँ। गजरेला मुसलसल जोश और खरोश से पक रहा है। और बादाम के लिए गिरी और मेवाजात हमने डाल दिए। साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे बादाम। इसको थोड़ा फैला के डालना, नहीं तो ये ना एक ही जगह पे हो जाते हैं। आप देख सकते कैसे उछल के बाहर आ रही है। और साथ ही डाल देंगे चीनी मैं कम ही डालूँगी, अगर मुझे कम लगेगी तो फिर मैं और डाल दूँगी। यस,
और इसकी लुक चेक करें, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही बना है, ज़्यादा रेडिश नहीं बना। वो इसी वजह से कि मैंने गाजर का जो पानी था वो पहले ट्राई कर लिया था। अगर मैं इसी के अंदर ट्राई करती तो वो पूरा रेड रेड हो जाना था। मुझे लग रहा है ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। चीनी मुझे कम लग रही थी, मैंने बाकी की चीनी भी डाल दी। और इसको चेक करने का तरीका कि ये बन गया, एक स्टील की प्लेट लें और उसमें ये डालें। देखिए मैंने डाला हुआ था, ये देखिए, मतलब ये रेडी हो गया, ये जमना शुरू हो गया। काफ़ी देर से मैंने डाला हुआ था। अब मैं इसका करती हूँ फ्लेम ऑफ। तो इसको मैं डिश आउट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी फाइनल लुक। और थोड़े से मैंने बादाम जो थे वो बचा लिए थे गार्निश के लिए। अगर तो आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताएं।